आपको अपनी तकदीर के बेस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बेस पर, सेल्फ वर्थ के बेस पर पैसा इन्वेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, अब आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक इस लॉजिक के साथ आपको नहीं समझा रखा है। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ। दुनिया में हम सभी 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट है एज ए एम्प्लॉयज, जैसे कि किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए या सरकारी ऑफिसर या कर्मचारी हो गए, या आप कह सकते हो डेली बेस पर काम करने वाले मजदूर। सेकंड है एज ए सेल्फ एम्प्लॉयज, एक खुद के छोटे ऑफिस या दुकान के मालिक, वकील या डॉक्टर इसके अंदर आते हैं। थर्ड है बिजनेसमैन और फोर्थ है इन्वेस्टर। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कैसे आप जीरो से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस दुनिया के 90% लोग स्टार्टिंग की 2 कैटेगरीज एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज से एक्टिव इनकम कमाते हैं, जो कि एक एवरेज इनकम होती है। सच बात बताऊं तो दुनिया के सारे अमीर लोग तीसरी और चौथे कैटेगरीज में आते हैं। देखिए दोस्तों, 4 स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उन 4 स्टेप में मैं आपको डीप से डीप नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए, किन किन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह बिजनेस, मोटिवेशनल वीडियोस और करियर से रिलेटिव जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो लाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर और पीटर लिंच की तरह एक महान इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी फाइनेंस इंटेलिजेंस को तैयार करना होगा। आपको अपनी फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करना होगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। रियलिटी में दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी हुई है, फिर भी ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, लॉन्ग टाइम गेन प्राप्त नहीं कर पाते, वे रिस्क लेने से डरते हैं। फर्स्ट स्टेप है फाइनेंस इंटेलिजेंस को तैयार कीजिए। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको फाइनेंस, सेविंग, अकाउंट और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपनी फाइनेंस नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना होगा। किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अपनी फाइनेंशियल और सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए आप पहले इतनी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कीजिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिससे आपको पता चल सके कि अगले सेकंड क्या होने वाला है। जिस कंपनी, बॉन्ड या स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जिस भी कंपनी के शेयर आप खरीदने वाले हो, उस कंपनी के बारे में आपको डीप से डीप नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप समझिए। अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को 10 से 5 मिनट में समझ गए तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। अगर एक बार आपने अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ा लिया और आपके पास नेट वर्थ नहीं भी है तो भी आप अपनी सेल्फ वर्थ से पैसा कमाकर इन्वेस्ट कर लोगे। आपको अपनी तकदीर के बेस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बेस पर, सेल्फ वर्थ के बेस पर पैसा इन्वेस्ट करना है। सेकंड स्टेप है एसिड और लायबिलिटीज के डिफरेंट को समझिए। जब आप खुद को तैयार कर लोगे फाइनेंशियल नॉलेज से तो आप एसिड तो आप खुद ही ढूंढ लोगे। मैं आपको बता दूं, छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वे एसिड और लायबिलिटीज के डिफरेंट को नहीं समझ पाते। तो हमें इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग घर को एसिड समझकर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। वे स्टॉक, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा घर को खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ मानते हैं। लेकिन घर खरीदना एसिड नहीं है, वो लायबिलिटीज है। पहले आप इस चीज़ को समझिए। एसिड आपको इनकम जनरेट करके देते हैं, जबकि लायबिलिटीज आपकी सेविंग को निकालते हैं। आप 15 से 20 साल अपनी फाइनेंशियल इनकम को सेव करते हो और उस सेविंग से 30 से 40 लाख का आप घर खरीद लेते हो। फिर इसके तरह तरह के टैक्स और डेकोरेशन में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो। लेकिन जब कभी आप उसे फ्यूचर में बेचते हो तो बहुत कम आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन अगर आप इसी पैसे को एसिड में लगाते हो, आप बहुत ज़्यादा रिटर्न पाने के हकदार हो, लॉन्ग टाइम अचीवमेंट पाने के हकदार हो, जो आपने खो दिया है अपने पैसे को लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करके। आप चाहे 500 रुपये से इन्वेस्ट कीजिए या 1000 रुपये से इन्वेस्ट कीजिए, या आप 30 लाख या 40 लाख रुपए से इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप अपने पैसे को एसिड में ही इन्वेस्ट कीजिए, लायबिलिटीज से बचिए। देखिए दोस्तों, अब आप बहुत ध्यान से समझना,
क्योंकि किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक इस लॉजिक के साथ आपको नहीं समझा रखा है। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ। अगर मैं 1000 रुपये एवरी मंथ 10 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ, 15% का मुझे रिटर्न मिलता है, तो मेरा टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ 1,20,000 रुपये और मुझे टोटल अमाउंट मिला 2,59,973 रुपये। अगर मैं एवरी मंथ इन्वेस्ट को 1,000 रुपये ही रहने दूँ और ईयर 20 साल कर दूँ, 15% रिटर्न मिल रहा है, तो अब मैं टोटल अमाउंट जमा करता हूँ 2,40,000। ध्यान से समझना, 2,40,000 का अमाउंट हमने 20 साल के लिए जमा किया है और हमें मिलता है 13,11,707 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है। अब अगर मैं एवरी मंथ 2,000 रुपये 10 ईयर के लिए 10% रिटर्न पर पैसा इन्वेस्ट करो, तो भी मेरा टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ 2,40,000 रुपये, लेकिन मुझे मिले कितने? 5,19,945 रुपये। 10 साल वाले में भी और 20 साल वाले में भी टोटल इन्वेस्ट करना पड़ा 2,40,000 रुपये, जो कि सेम है, लेकिन मुझे प्रॉफिट ज़्यादा किस में हुआ? 20 साल वाले में। इसलिए ही कह रहा हूँ, चाहे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए, ज़्यादा प्रॉफिट पाओगे। अब बात आती है कौन कौन से एसेट हैं जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट, स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करके आप खुद अपनी नॉलेज पर कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, आप नहीं जानते कि कंपनी के शेयर कैसे खरीदते हैं और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आप म्यूचुअल फंड के द्वारा किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी के फंड एक्सपर्ट, जिन्हें मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, फाइनेंस के बारे में पता होता है, अकाउंटिंग एंड सेविंग आती है, मार्केट पर उनकी पूरी नज़र रहती है, वो आपके पैसे को अदर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उससे जो प्रॉफिट होता है उसके 1% में अपना कमीशन रखते हैं और बाकी आपको दे देते हैं। स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड मल्टीपल एसेट हैं जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देते हैं। 15 से 20% इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके अलावा एफडी हुई, गोल्ड सिल्वर हुआ, रियल एस्टेट हुआ, बैंक डिपॉजिट हुआ, बॉन्ड हुआ, प्रॉपर्टी हुई, आरडी हुआ, इन एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 7 से 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें इन्वेस्ट करना पूरी तरीके से सेफ है। रिस्क की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जहाँ इन्वेस्ट रेट ज़्यादा होता है वहाँ रिस्क की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है, और जो जितनी जल्दी रिस्क ले सकता है वो उतनी ही जल्दी अमीर बन सकता है। फोर्थ स्टेप है, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। वो इसलिए, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे तो आप उन्हें डीमेट अकाउंट में रख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि डीमेट अकाउंट खुलवाए कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं, डीमेट अकाउंट आप ब्रोकर से खुलवा सकते हो। किसी भी बैंक में जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो या आपके पास कोई प्राइवेट ब्रोकर्स होंगे, आप वहाँ से भी खुलवा सकते हो, या आप ऑनलाइन खुलवा सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हुआ, जीरोथा हुआ, IIFL इंडियन इन्फोलाइन हुआ, अप स्टॉक हुआ। पर आपको बार बार कमीशन नहीं देना पड़ता, बस एक बार ही 300 से 400 रुपये का डीमेट अकाउंट खुल जाता है। जबकि बैंक या प्राइवेट ब्रोकर आपसे कई टाइप से कमीशन लेकर आपसे पैसा ऐंठ लेंगे, इसलिए प्राइवेट ब्रोकर से बचिए, ऑनलाइन सेफ रहेगा। देखिए, जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो रिस्क से बचने के लिए करते क्या है कि थोड़ा थोड़ा पैसा काफ़ी सारे शेयर खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपने 5 से 6 कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, जिसमें आपको फर्स्ट पर इंटरेस्ट रेट माइनस के 40%, सेकंड पर इंटरेस्ट रेट 20%, थर्ड पर इंटरेस्ट रेट माइनस के 3%, फोर्थ पर इंटरेस्ट रेट 60%, फिफ्थ पर इंटरेस्ट रेट माइनस के 50%, सिक्स पर इंटरेस्ट रेट प्लस के 20%। तो टोटल आपका इंटरेस्ट रेट हुआ 7%। और यदि सपोज कीजिए कि आपने केवल 2 ही कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, आपको पूरी नॉलेज है उस कंपनी की, पूरा बिजनेस मॉडल पता है आपको उस कंपनी का, आपने अपनी नॉलेज के बेस पर इन्वेस्ट किया है, तब आपको फर्स्ट शेयर से इंटरेस्ट रेट मिलता है 15%, सेकंड शेयर से इंटरेस्ट रेट मिलता है 17%,
एवरेज इंटरेस्ट रेट मिला तो भी आपका टोटल इंटरेस्ट रेट 32 हुआ, जो कि काफ़ी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा है। एक बात और दोस्तों, आप पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट तो आप उतना ही कीजिए जितना आपने अपने अकॉर्डिंग सोच रखा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए और भूल जाइए, क्योंकि जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आप अमीर बन पाओगे। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और अधिक टिप्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपका पैसा डूबने नहीं पाए। हाँ, टाइम तो ज़रूर लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने की, ताकि आप अपने पैसे को एक सही डायरेक्शन में लगाएं। लेकिन अगर आप हमारे साथ आगे तक बने रहे तो आप एक दिन अच्छे इन्वेस्टर ज़रूर बनोगे। आगे तक हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटे के बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी हम इसी तरह नई वीडियो लाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।